बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सेल में डेट और टाइम फंक्शन इस पर हम बात करेंगे। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इसलिए अच्छा देखें, टाइम में डेट में हमारे पास सबसे पहला जो फंक्शन है वो है टुडे। तो टुडे जिस तरह के इसके नाम से ज़ाहिर है, ये आज की तारीख को ज़ाहिर करता है। इट्स इक्वल टू टुडे ब्रैकेट क्लोज और ओपन। तो इसमें हमारे पास आ गया 19 जुलाई 2026, जो कि आज की तारीख है, ये इधर आ गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास है नाउ, इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। इसमें भी हमारे पास आ गया 19 जुलाई 2026 5:49, ये डेट और टाइम दोनों आ गया। अच्छा, दोनों में अभी देखा जाए तो बताया तो ये दोनों एक ही डेट शो कर रहे हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है बहुत ज़्यादा। जो टुडे है इसका मतलब है आज की डेट। फाइल अगर हम आज सेव कर लेंगे और ये हम कल खोलेंगे तो इसमें आज ही की डेट होगी। तो ये जब भी हम खोलेंगे ये फाइल, जिस दिन हमने ये फंक्शन एंटर किया है उसी दिन का फंक्शन, उसी दिन की डेट इधर आएगी। जबकि नाउ इसके अपोजिट है, हमने आज ये फाइल सेव की है, आज इसमें आज की डेट है। अगर हम ये फाइल कल खोलेंगे तो इसमें कल की डेट होगी, अगर परसों खोलेंगे तो इसमें परसों की डेट होगी। तो ये जो पहला फंक्शन है टुडे, ये फिक्स है, सिर्फ आज की डेट है, ये चेंज नहीं होगी। और नाउ जो है ये फिक्स डेट नहीं है, ये करंट डेट है। हम आज खोलेंगे तो आज की डेट होगी, फाइल कल खोलेंगे तो कल की डेट होगी। तो ये डेट के मुताबिक चेंज होता रहता है नाउ फंक्शन, और टुडे फंक्शन ये फिक्स है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है डेट इज इक्वल टू डेट ईयर। पहले हमने ईयर लिख लिया, इसके गामा के बाद है मंथ, मंथ लिख लिया। इसके बाद है डे, डे 19 हमने लिख दिया, एंटर। देखें वही 19 जुलाई 2026 इधर भी आ गया, लेकिन इधर हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर हमारे पास ये ईयर है, ये अगर किसी और सेल में हो हम उधर से ईयर उठाकर, मंथ किसी और सेल में हो उधर से मंथ उठाकर, और डे किसी और सेल में हो उधर का हवाला देकर हम ये डे उठाकर हम इधर से डेट अपनी बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा है डेट वैल्यू इज इक्वल टू डेट वैल्यू। इसमें ऐसा है कि हमारी जो करंट डेट है इसको हम इन्वर्टेड कामत में लिख लेते हैं। तो 07/19/2026 इन्वर्टेड कामत ब्रैकेट क्लोज 26/46/222। ये असल में ये भी आज ही की डेट है, लेकिन इसमें ऐसा है कि ये कोड फॉर्म में है, तो ये डेट वैल्यू है, आज ही की डेट है, लेकिन ये कोड वैल्यू में। अच्छा, इसके अलावा है हमारे पास ईयर, तो इस इक्वल टू ईयर। तो इसमें ईयर में हम जो भी डेट का हवाला देंगे उसी डेट में जो ईयर होगा वो इधर हमारे पास आ जाएगी। चले, हमारे पास आसानी के लिए 9 हम दे देते हैं। तो 9 मतलब है आज जो डेट है उसके मुताबिक जो ईयर है वो इधर आ गया, साल। इसके अलावा अगला फंक्शन है मंथ, ये सिंपल है, मंथ। इसमें हम 9 के अलावा हम किसी भी सेल का हवाला जहाँ पे डेट लिखी हुई है वो देकर वहाँ का मंथ हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अभी मंथ 7, डे अभी इज इक्वल टू डे, नाउ 19 तारीख है, तो इधर हमारे पास 19। अच्छा, इधर हमारे पास अगला फंक्शन है डेज। डेज के लिए हमारे पास दो डेट्स होने चाहिए, 1 जनवरी 2026 और इसके अलावा 19 जुलाई 2026। ये हमारे पास दो डेट्स आ गई इधर। अच्छा, इसमें हमने डेज है इज इक्वल टू डेज, तो इन डेट हमने देनी है, इन डेट ये होगी, कामा स्टार्टिंग डेट हमने देनी है, स्टार्टिंग डेट ये होगी, और ब्रैकेट क्लोज 199।
ये 199 शो कर रहा है कि 1 जनवरी 2026 से लेकर 19 जुलाई 2026 तक 199 दिन है। डेज इसका ये मतलब हो गया 199 डेज बिटवीन 1 जनवरी 2026 टू 19 जुलाई 2026। इसका मतलब है कि 1 जनवरी दो डेट्स हैं, इन दो डेट्स के दरमियान जो दिन हैं वो इतने हैं। अच्छा, इसके अलावा है वीक डे इज इक्वल टू वीक डे। चलें, कोई एक डेट हमने देनी है, ये वाली डेट हमने दे दी कामा। अच्छा, इसमें हमारे पास जिस तरह आपने देखा होगा ये फंक्शन कैलेंडर्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कोई कैलेंडर मंडे से शुरू होता है, कोई संडे से। इसी तरह देखिए हमारे पास इधर फुल ऑप्शन है। नंबर 1 इधर संडे के लिए है, इधर नंबर 1 मंडे के लिए है, फिर इससे जो है ना संडे के लिए 7 है। तो चलिए हम ये नंबर 2 ले लेते हैं, जो कि इसमें मंडे का नंबर 1 है और संडे का 7 है। तो ये हमने ये 2 नंबर वाला 2 इधर लगा दिया। इसका मतलब है कि इधर ये वाला 2 हमने ले लिया। ब्रैकेट क्लोज, इधर 7 आ गया। उधर आपने देख लिया था संडे के लिए 7 नंबर था, तो इधर हमारे पास 7 आ गया। इसका मतलब है कि आज संडे है। जिस तरह ये डेट का कोड है, इसी तरह ये डे का भी कोड है। अच्छा, इसके बाद है नेटवर्क डेज इज इक्वल टू नेटवर्क डेज। अच्छा, स्टार्ट डेट और एंड डेट, तो इधर हम यही स्टार्ट डेट लेते हैं। एंड डेट ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज। 142 इधर नेटवर्क डेज हैं। अभी आपने इधर देखा यही दो डेट्स थी, इनके दरमियान 199 डेज थे। यही दो डेट्स हैं, इनके दरमियान 142 डेज हैं। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि उधर हमारे पास फंक्शन था डेज। डेज उसने सारे दिन कैलकुलेट किए हैं कि इन दो तारीखों के दरमियान इतने डेज हैं, वो उसने ले लिए। इधर है हमारे पास नेटवर्क डेज। इसका मतलब है कि इन दो तारीखों में जो हमारे पास संडेज हैं और जो हमारे पास इधर जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट हफ्ता इतवार ये छुट्टी होती है, तो वो उसको काट कर इधर हमारे पास 142 डेज आ गए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है वर्क डे। ये भी सेम उसी तरह है, लेकिन उधर दो डेट्स के दरमियान है, इधर एक खास डेट और डेज के दरमियान है। देखें इस इक्वल टू वर्क डे। वर्क डे स्टार्टिंग डेट हमने ये लिख ली और 142 दिन हम लिख लेते हैं, 142 दिन वर्किंग डेज और क्लोज। तो इसमें देखें यही 142 डेज हैं, इधर हमने 142 डेज ऐड किया तो कल की डेट आ गई। क्योंकि आज तो संडे है ना, तो आज तो इसमें छुट्टी का दिन है, तो इसने कल की डेट बता दी कि अगर 1 जनवरी से हम 142 दिन बाद काम शुरू करना चाहें तो किस दिन किस तारीख से हम शुरू करेंगे, जो छुट्टियां निकाल कर। तो इसमें 19 तारीख आनी थी, लेकिन आज चूंकि संडे है तो इसने ये कल वाली डेट बता दी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगला फंक्शन है एंड ऑफ मंथ इज इक्वल टू ई ओ एम ओ एन टी एच। इसका मतलब है एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ अब किसी भी महीने को इधर इधर हम जुलाई का महीना हमने दे दिया। मंथ से इसमें कितने महीने ऐड करने हैं, तो महीने तो कुछ भी नहीं ऐड करने, क्योंकि इसी महीने का हमने मालूम करना है। हमने ज़ीरो दे दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। इसका मतलब है कि जुलाई की सबसे जो आखिरी तारीख है वो है 31 जुलाई। इस तरह अगर हम ये जुलाई के बजाय अगर हम ये मार्च ले लें तो फिर भी 31 आएगा। ये असल में शो करता है कि जो भी महीना हम इसको बताएंगे उस महीने की सबसे आखिरी डेट कौन सी है। क्योंकि इस तरह कोई महीने हमारे पास 30 के हैं, कुछ 31। हमारे पास एंड ऑफ मंथ फंक्शन है। इसके अलावा हमारे पास है डेट डेज।
कुछ लोग इसे डेटेड इफ भी कहते हैं, लेकिन ये डेटेड इफ सही नहीं है, ये असल में है डेट डिफ। ये डिफरेंस से निकला हुआ है ना, ये डिफरेंस मतलब है कि हमारे पास दो डेट्स हैं, चलें यही दो डेट्स हम इधर ले लेते हैं, इधर इसको करीब ले आते हैं। तो ये इसमें 2 महीने, हमने दो डेट्स बताई हैं, तो इन दो डेट्स के दरमियान जो फ़र्क है ईयर्स का, सालों का कितना फ़र्क है, चलेंगे इसमें ज़रा चेंज कर लेते हैं, इसको ये 2025 कर लेते हैं। अच्छा, इन दोनों में ईयर्स का कितना फ़र्क है, तो अभी हम देखते हैं। इस इक्वल टू डेट दिस, इसमें जो पहली डेट है हम वो लिखेंगे, कामा, जो दूसरी डेट है वो लिखेंगे, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कामास में हम इधर ईयर वाई लिख लेंगे ईयर के लिए, एंटर कर लेंगे। तो इधर एक आ गया है, एक शो कर रहा है कि इन दोनों जो डेट्स हैं इसमें सालों का फ़र्क 1 साल। अच्छा, इसके अलावा दूसरा है मंथ्स, मंथ में कितना आ गया, इज इक्वल टू डेट दिस, तो पहली वाली डेट कामा दूसरी वाली डेट, इधर डबल इन्वर्टेड कामर्स में वाई एम का मतलब है ईयर मंथ, और ये हम क्लोज कर लें। तो इसके दोनों जो डेट्स के दरमियान जो महीनों का फ़र्क है वो 6 महीने है। इसके अलावा इधर हम लिख लेते हैं डेज के लिए, फिर डेट, पहली डेट कामा दूसरी डेट, इधर हम फिर डेज के लिए एम डी मंथली डे, ये हम लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो हमारे पास 18, इसका मतलब है अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2025 है तो आज उसकी उम्र 1 साल 6 महीने और 18 दिन है। तो ये जो फंक्शन है डेट ऑफ, ये मोस्टली करंट एज मालूम करने के लिए ही यूज होते हैं। तो इस पर हमारी अलग वीडियो भी है, वो भी आप उधर से देख सकते हैं, लेकिन इसका यही फंक्शन है। दो डेट्स हैं, इन दो डेट्स के दरमियान सालों का फ़र्क कितना है, उसके लिए हमने इधर देखें डेटिव के साथ इधर वाई लिख लिया है। इन दो डेट्स के दरमियान महीनों का फ़र्क कितना है, इधर सेम टू सेम है, डेटिव के साथ हमने पहली तारीख, जो छोटी तारीख, और बड़ी वाली तारीख, और इसके बाद हमने वाई एम लिखे, वाई एम ये महीनों का फ़र्क, और फिर इसके अलावा एम डी डेज के लिए। तो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब ऐसा है ना कि हमारे पास ऐसा भी ऐड, अगर हम डेट में कुछ दिन ऐड करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर उनमें साल कुछ शामिल करना चाहें, महीने शामिल करना प्लस करना चाहें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो चलें, यही डेट हम इधर हमने कॉपी कर ली, डेज, हम इधर चाहते हैं कि इस ये जो डेट है इसमें हम 20 दिन जमा करनी। तो ये बहुत सिंपल है, इट्स इक्वल टू, ये जो डेट है हमारे पास ये हमने ले ली, प्लस 20। तो देखें इसमें 20 दिन जमा हो गए हैं, हमने इधर कर लिया, जो करंट जो डेट थी वो डेट हमने लिख ली, उसके साथ हमने 20 जमा कर लिया, 20। तो मतलब है कि ये जो डेट है इसमें 20 डेज ऑटोमेटिकली प्लस हो गए हैं। देखें इसमें, इधर से आप देख सकते हैं, इधर 1 जनवरी है, इधर 21 जनवरी, मतलब 20 इसमें शामिल हो गए हैं। अच्छा, अगर इसी डेट में हम कुछ महीने ऐड करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसका फार्मूला है ई डेट इज इक्वल टू ई डेट, स्टार्ट डेट ये हो गया, कामा हमने इसमें शामिल करने हैं 5 महीने, हमने इधर 5 दे दिए, और इधर ब्रैकेट क्लोज। अभी हमारे पास इधर 1 जून 2025,
जो भी डेट हमने उधर ली है उसी डेट के मुताबिक इधर हमारे पास 1 जून 2025 आ गया, क्योंकि इस जो हमारी डेट थी उसी डेट में हमने 5 महीने ऐड कर दिए। तो 5 महीने ऐड करने के बाद इधर हमारे पास ये वाली डेट आ गई। अच्छा, इस तरह आपने देखा होगा कि मेडिसिन में या इस तरह जो है ना उसकी एक्सपायरी डेट होती है, 2 साल बाद एक्सपायरी, 3 साल बाद एक्सपायरी। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि ईयर प्लस करते हैं, बाकी डेट सेम होती है, महीना भी सेम होते हैं, ईयर उसमें ऐड कर लेते हैं। तो चलें, यही हमारे पास जो डेट है 1 जनवरी 2025 की, इसी में हम 3 साल ऐड कर लेते हैं कि उस इस तरह हमने इधर देखें 20 दिन जमा किए हैं, इधर हमने 5 महीने जमा किए हैं इसी डेट में अभी हम 3 साल जमा कर लेते हैं। तो उसका क्या तरीका है, इट्स इक्वल टू डेट, उधर हमने जो ऊपर लिखा हुआ था डेट में हमारे पास पहले ईयर है ना, तो हम इधर लिख लेते हैं ईयर, ये जो ईयर है ये +3 कामा। अभी हमारे पास मंथ है, मंथ हम यही इसी जो डेट है इसी का लिख लेते हैं। इसके बाद है डे, डे भी हम यही वाला लिख लेते हैं। एंटर। देखें अभी हमने इस डेट में 3 साल जमा कर लिए हैं। देखें इधर हम ईयर जो इसमें 3 जमा कर लिए, मंथ हमने सेम टू सेम वही रख लिए और डे हमने सेम टू सेम वही रख लिए। तो मतलब इधर आप देखें 1 जनवरी 2025 से, तो इधर 1 जनवरी 2028 से, इसका मतलब है इसमें एग्जैक्ट 3 साल जमा हो गए। अच्छा, जिस तरह हम इसमें एक डेट में डेज भी जमा कर सकते हैं, मंथ्स भी जमा कर सकते हैं, ईयर्स भी जमा कर सकते हैं, तो जिस तरह हम जमा कर सकते हैं इसी तरह हम इसमें से माइनस भी कर सकते हैं। चलिए एक डेट हम इधर काफी इधर करीब ले आते हैं। अच्छा, इसमें से अगर हमने माइनस करना है डेज, तो डेज के लिए हमारे पास वही सेम फार्मूला है, उधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा। तो इधर हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू, ये जो डेट है ये हमने लिख ली और माइनस हमने इधर 5 कर लिया, इंटर। देखें उधर 19 जुलाई 2026 था, तो उसमें से 5 हमने डेज माइनस कर लिए हैं, जिसके साथ हम कुछ भी नहीं देंगे तो वो सिर्फ डेज माइनस किया जाएगा। -5 का मतलब है -5 डेज। इसमें हमने मंथ और ईयर्स का नहीं कहा, तो ये सिर्फ डेज ही कटेगा। अच्छा, इसके बाद है अगर हमने मंथ्स माइनस करने हैं, अभी ये 19 जुलाई 2026 से, इसमें से सपोज हमने एक महीना माइनस करना है, एक मंथ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ई सॉरी ई डेट, स्टार्टिंग डेट हमने यही दे दी, मंथ्स में हमने चूंकि एक महीना माइनस करना है तो -1 और ब्रैकेट क्लोज। देखें उधर चूंकि 19 जुलाई 2026 था, इधर हमने एक महीना माइनस करना था, तो एक महीने इसमें से माइनस हो गया। डेट भी 19 सेम टू सेम है, ईयर भी 2026 सेम टू सेम है, उधर जुलाई। अच्छा, इधर हमने ई मंथ का यूज करते हुए महीने में से एक महीना माइनस कर लिया। अच्छा, हमारे पास अगर यही डेट है, हम इसमें से आ, कुछ ईयर्स माइनस करना चाहें तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए ये तरीका है कि इस इक्वल टू डेट, इधर हम लिख लेंगे ईयर, तो ईयर यही माइनस हमने 6 कर दिए। अच्छा, कामा
मंथ है, मंथ हमने यही ले लिए, इधर से ले लिए, मंथ सेम है। अभी डे है, अच्छा अभी डे है, डे भी हमने यही वाला ले लिया। देखें इसमें से हमने चूंकि 6 साल काटे हैं, तो 19 जुलाई 2026 से अगर 6 साल हमने माइनस कर लिए हैं तो ये हमारे पास आ गया 19 जुलाई 2020। तो ये भी हल हो गया। इधर हमने डेट के साथ प्लस किए, डेज प्लस किए, मंथ्स प्लस किए, ईयर्स प्लस किए। इसी तरह हमने सब्ट्रैक्ट किए, इधर हमने डेज माइनस किए हैं, इधर हमने मंथ्स माइनस किए हैं, इधर हमने ईयर्स माइनस किए। अच्छा इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन भी है। डेट, सपोज यही डेट हम इधर ले आते हैं करीब, तो हमारे पास इसका है, टेक्स्ट में हमारे पास एक जो है ना स्मॉल मंथ है, एक लार्ज मंथ नेम है। स्मॉल में ऐसा है कि महीने के जो सिर्फ 3 अल्फाबेट होते हैं वो आते हैं। जैसा देखें इस इक्वल टू टेक्स्ट, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। इसमें हम फॉर्मेट में 3M लिख लेते हैं और ये क्लोज। देखें जिसने JUL पूरा जुलाई नहीं लिखा, सिर्फ JUL लिखे है। इसी तरह ये मार्च के भी सिर्फ MAR लिखेगा और अगस्त के भी सिर्फ AUG लिखेगा। और ये अगर हम देखें तो दूसरा हमारे पास लार्ज में हमारे पास फुल लिखा था, इस इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू हमने यही दे दी, कामा, फॉर्मेट में हमने 4M दे दिए, 1 2 3 4, और ये क्लोज कर दिए। तो देखें इसने पूरा जुलाई लिखी है। इसी तरह अगर हम ये अगस्त करते हैं इसमें, तो देखें उधर उसने सिर्फ AUG लिखी है और इधर इसने पूरा AUGUST मुकम्मल लिखी है। इधर सिर्फ 3 है, इधर मुकम्मल लिखी है। चलें ये जुलाई हम इधर वापस ले आते हैं। अच्छा इसके अलावा डे नेम, इसमें भी टेक्स्ट यूज होता है, इस इक्वल टू टेक्स्ट, जो डेट है हम वो लिखेंगे। इधर हम डे के लिए हम इधर लिखेंगे डी, सिर्फ 19 साल के, तो इस इक्वल टू टेक्स्ट, कामा, डी। अगर हम 2 लिखेंगे तो वो तो वही डेट है, वो तो वही आ गया। हमने 3 लिख लिया, तो देखें इधर सन, आज चूंकि संडे है तो देखें इस तरह जिस तरह उधर हमने महीने के लिए 3 मरतबा M लिखा है, तो महीने के 3 अल्फाबेट आ गए हैं। इधर इस तरह हमने डे के लिए भी टेक्स्ट में 3 मरतबा D लिखा है, तो डे का नाम 3 आ गया। ये हम अगर हम 4 लिखें तो फिर ये मुकम्मल आ जाएगा। इज इक्वल टू टेक्स्ट, आज की डेट, और डबल इन्वर्टेड कामस में 4 मरतबा टी और ब्रैकेट क्लोज। अभी देखें इधर मुकम्मल संडे लिखा हुआ आ गया, उधर सिर्फ सन था। जिस तरह देखें उधर महीने का नाम भी सिर्फ 3 अल्फाबेट थे, इधर मुकम्मल नाम है। इसी तरह दिन का भी इधर सिर्फ 3 अल्फाबेट है, इधर मुकम्मल नाम है। अच्छा इसके अलावा हमारे पास है टाइम फंक्शन।
इसके एक तरीका तो ये है कि इधर हमने लिख लिया है नाउ, इधर हमारे पास टाइम आ गया। इधर से हम फॉर्मेट को टाइम पे सेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास टाइम आ गया। अच्छा, इसके अलावा टाइम वैल्यू, टाइम इज इक्वल टू टाइम वैल्यू, ये भी हम उसी तरह जिस तरह हमने डेट वैल्यू दिया था, इधर हम टाइम टेक्स्ट में लिखेंगे कि चलें 6:20। तो ये देखें, ये जिस तरह उधर एक कोड था, तो इधर टाइम का भी एक अलग ये कोड वर्ड में है, ये भी आ गया हमारे पास। अच्छा, आवर है, आवर सीरियल नंबर उधर हमने 9 पे किया था, तो इधर भी हम 9 पे कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास 6, मतलब 6:18। देखें तो 6, तो घंटे में हमारा 6 आ गया। इसके अलावा है मिनट्स, MINUT, मिनट, इसको भी हम 9 भी कर देते हैं। तो देखें 18, 6:18 है, तो ये देखें ये 18 इधर आ गया। अच्छा, इसके बाद है सेकेंड्स इज इक्वल टू सेकेंड्स, और सेकेंड है, सेकेंड्स नहीं है। चलिए इसको हम 9 सेकेंड, इसमें से हम ये एक एस कट लेते हैं, ये गलत है। अच्छा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें डेट और टाइम के हवाले से हमने अ, आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस इतना आप याद साथ रखें कि जो टुडे है इसका मतलब है सिर्फ आज की डेट। आप फाइल कल खोलेंगे तो फिर भी आज ही की डेट होगी। आप जब भी ये फाइल खोलेंगे, जिस दिन आपने ये एंटर किया है और फाइल सेव की है, वो ही डेट इसमें पड़ी होगी। नाउ ये आप जिस भी दिन को खोलेंगे, आप आज फाइल सेव कर लें, जिस भी दिन आप ये फाइल खोलेंगे उसी दिन की डेट इसमें आएगी। दोनों में ये फर्क है। ये डेट है, इसमें हमने कहीं से ईयर, कहीं से मंथ और कहीं से हम डे शामिल करके इसको हम डेट बना सकते हैं। डेट वैल्यू है, ये इसका अपना एक कोड है, उसमें उधर चले गए। ईयर है, करंट ईयर हमने मालूम कर लिए। मंथ है, करंट मंथ हमने मालूम कर लिए। डे है, करंट डेट हमने मालूम कर लिए। डेज का फंक्शन है, हमने दो जो तारीखें हैं उनके दरमियान जितने दिन हैं वो सारे दिन हमने मालूम कर लिए। वीक डे है कि जो डेट हमने बताई है उस डेट को कौन सा दिन है। ये असल में संडे है, लेकिन हमने जो कोड संडे का दिया है वो 7 दिया है, तो इसमें 7 आती है। इसी तरह है नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज भी इन्हीं जो दो डेट्स हैं इनके दरमियान जिन दिनों जो कि हमारे पास वर्किंग डेज हैं वो हमारे पास 142 हैं। इन्हीं दो डेट्स के दरमियान फुल डेज हमारे पास 199 है। इन्हीं दो डेट्स के दरमियान वर्किंग डेज जो है नेटवर्क डेज, वो हमारे पास 142 है। अच्छा, ये हमने इस डेट को 142 डेज प्लस करके जो वर्किंग डे है उसको काट के, वर्किंग के लिए जो छुट्टियां हैं उसको काट के अगला जो वर्किंग डे है उस पे आएगा, तो इसने हमारे पास ये 20 जुलाई का बता दिया। अच्छा, इस तरह इसके बाद है एंड ऑफ मंथ फंक्शन है, ईओ मंथ। इसमें हम कोई भी डेट इसको बताएंगे, उस डेट का सबसे आखिरी जो दिन होगा ये हमें बता देगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये महीना कितने दिन का है। और इसमें हमारे पास डेट फार्मूला है, इसमें हम किसी की दो डेट्स देंगे, उन दो डेट्स का जो डिफरेंस है वो इधर आ जाएगा। इन दो डेट्स का डिफरेंस इतने साल का है, इतने महीनों का है और इतने दिन का है। ये फार्मूला ज़्यादातर डेट ऑफ बर्थ मालूम करने के लिए यूज होता है। इसमें दो डेट्स दी जाती हैं, एक डेट ऑफ बर्थ होता है, दूसरा जो है ना डेट ऑफ ज्वाइनिंग या आखिरी डेट अप्लाई करने के लिए वो देते हैं। तो उन दोनों के दरमियान एज जो है ना वो बहुत आसानी से वो मालूम हो जाती है कि इतनी एज है। अच्छा, इसके अलावा डेट्स हैं,
डेट्स में हमने अगर ऐड करना है तो उधर हमने अगर डेज ऐड करने हैं तो वो तो हम सिंपली वो डेट बताकर उसके साथ हम जितनी भी हम प्लस करेंगे तो वो डेज ही उसके साथ प्लस होंगी। अगर हम 10 जमा करेंगे तो 10 दिन जमा हो जाएंगे, अगर 20 जमा करेंगे तो उस डेट के साथ 20 दिन जमा होकर अगली डेट आ जाएगी। इसी तरह अगर मंथ्स हम जमा करेंगे तो इसके लिए ई डेट फार्मूला है, उसमें हम जो डेट है उसका हवाला देकर जितने महीने जमा करने हैं वो महीने देकर हम एंटर कर सकेंगे। इसी तरह ईयर से ये मोस्टली एक्सपायरी डेट के लिए यूज होती है कि जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो दे देते हैं और उसके साथ 2 साल जमा करने हैं या 3 साल जमा करने हैं तो वो उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया। जिस तरह डेट्स में जमा हो सकते हैं इस तरह डेट में माइनस भी हो सकता है, इधर है सब्ट्रैक्शन। तो इधर जो डेट है उसमें से हम अगर सिंपली डेट का हवाला देकर 5 दे देंगे तो वो 5 डेज उसमें से माइनस कर लेंगे। हम जो भी माइनस उधर लिखेंगे वो उतना उतने सिर्फ दिन ही माइनस किए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद है ई डेट। इसमें हमने डेट का हवाला देना है और उसके साथ जितने महीने माइनस करने हैं माइनस उतने महीने लिखेंगे। इसी तरह ईयर्स, जितने ईयर्स हमने माइनस करने हैं उस तरह मैंने आपको बता दिया, वो हमने इस तरह कर लेना है। अच्छा, इसके अलावा टेक्स्ट फंक्शन भी इधर यूज होता है। इसमें महीने का नाम 3 अल्फ़ाबेट में भी हम ला सकते हैं, फुल महीने का नाम भी ला सकते हैं। इसी तरह जो करंट डेट है उसका जो डे नेम है वो हम 3 अल्फ़ाबेट में भी ला सकते हैं और मुकम्मल जो सन लिखा हुआ है वो संडे मुकम्मल। अच्छा, टाइम में इतना वो नहीं है, टाइम बस करंट टाइम और टाइम की वैल्यू ये कोड होता है। करंट टाइम का आवर्स और इसका मिनट्स और इसके सेकंड्स, ये हम यहाँ से कर लें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। डेट के हवाले से और टाइम में तो इतना कुछ नहीं है लेकिन डेट्स में बहुत चीज़ें हैं तो ये आपको बहुत काम आएंगी और ये उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसमें जो है ना फ़ॉर्मेट सही नहीं होता, तो उसमें अगर आप डेट प्लस और माइनस करते हैं तो उधर फिर वो जवाब सही नहीं आएगा। असल में इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना कंप्यूटर में वो ऐसा होता है कि पहले मंथ एंटर किया जाता है, फिर डे एंटर किया जाता है, फिर ईयर एंटर किया जाता है। तो ये बात आप बस ज़हन में रखें। एंट्री करते हुए इधर बाय डिफ़ॉल्ट आपने पहले महीना एंटर करना है, फिर डे और फिर ईयर। तो बात ये हो रही थी कि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके अलावा बेल का आइकन भी दबा दें, हमारे जितने भी नए वीडियोज़ होंगे वो आपके पास पहुँचती रहेंगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका, कोई क्वेरी है, कोई मसला है वो जो है ना हल नहीं हो रहा है इसमें जो है ना, अगर इस तरह डेट फंक्शन ये थोड़ा-सा पेचीदा है तो इसमें कोई भी आपका जो है ना क्वेश्चन है वो आप हम मुझे जो है ना कमेंट्स में बता दें, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।